आपको जब पता लग जाए कि इस डेट को आपका टेस्ट है, आपने उसी डेट को उसी टाइम पे जो आपको गिवन होता है रोल नंबर स्लिप के ऊपर, आपने वहाँ पे जाना होता है। एक्चुअली वहाँ शिफ्ट्स में टेस्ट लिए जाते हैं, सुबह तकरीबन 7:30 या 8 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आप टाइम पे पहुँच जाएँ। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, कुछ भी नहीं होता। तो आप लोगों ने अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन सी ज़रूरत होती है, वो आपको मेडिक्स के इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल शेयर कर दूँगा। आपने वो वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मज़ीद मैं आपको वॉइस नोट पे भी शेयर कर देता हूँ। एक तो आपके पास सबसे पहले सीएनएसए यानी आपका शनाख्ती कार्ड अगर बना हुआ है वो होना चाहिए। अगर नहीं भी बना, चाहे आपकी 18 साल उम्र हो भी गई है, आपने अप्लाई किया हुआ है, ये नहीं बना, तो आप बेफाम भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास रिजल्ट कार्ड्स होने चाहिए। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए और बेहतर ये है कि मैट्रिक की सनद भी आपके पास हो, क्योंकि सनद जो है वो 1.5 साल या 2 साल के बाद आ जाती है। तो आपने जहाँ से अपनी मैट्रिक की है वहाँ से सनद भी उठा लें, वो भी आपको चाहिए होती है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो होना चाहिए एफएससी का। अगर सेकंड ईयर का इन केस रिजल्ट नहीं आया, अगर रिजल्ट आया हुआ सेकंड ईयर का, तो फिर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड नहीं यूज़ करेंगे, बस वही जो आपका सेकंड ईयर वाला है आप वही लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। सनद नहीं चाहिए होती है एफएससी की। एफएससी का जस्ट रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट भी और सनद भी। इसके साथ फिर डोमिसाइल आपका जरूरी नहीं होता, बाद में जरूरत पड़ती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप डोमिसाइल को बनवा लें, क्योंकि आपने जहाँ भी बाद में अप्लाई करना होगा ना, आपको डोमिसाइल की लाजमी जरूरत पड़ेगी, एक नेसेसरी चीज़ है। तो आप कोशिश करें कि डोमिसाइल लाजमी बनवा लें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की इमरजेंसी ना पड़े। इसके साथ ही फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए वो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। और इसके साथ आपके फादर की सीएनएस की कापी होनी चाहिए और आपकी ये जो चीज़ें हैं इनकी भी कुछ फ़ोटो कापी चाहिए होती हैं। फिर जो रोल नंबर स्लिप आपको मिलती है, आपने उसकी भी एक कापी करवानी होती है, वो भी साथ लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लेके जाएंगे और आपको वहाँ पे जब आप कैंट में जाते हैं वहाँ पे एंट्री करवाई जाती है। और आपने कोशिश करनी है कि साथ अपने, जब आप कैंट में जा रहे हो यानी कि सेंटर में जा रहे हो टेस्ट देने, तो मोबाइल अपने साथ नहीं लेके जाना, क्योंकि मोबाइल आपका वहाँ पे नहीं जाने देते हैं, आपको वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ता है और उसके वो पैसे लेते हैं। तो बेहतर ये है अगर आपके साथ कोई गया है तो आप उसको पकड़ा जाएँ और आपके पास 500 या 1000 तक ये अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपने 300 रुपये पे करना होता है। इसमें आपको ये भी बात बता दूं कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं होती, टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट होता है। जस्ट जब आप वहाँ पे जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो आपको 300 देना पड़ता है। वो आपके क्लास प्रैक्टिस देते हैं, यानी वो छोटी सी बुकलेट टाइप होता है, तो आपको दे देते हैं। तो वो 300 जस्ट आपकी फीस लगती है। तो आपने अपने साथ 500 या 1000 तक ले जाना है, ताकि अगर कोई चीज़ खानी पीनी भी हो तो आप वहाँ पे खा भी सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे, उसके पीछे वो एक स्टैंप लगाते हैं और फिर आपके वहाँ पे जो कंप्यूटर हॉल होता है एंट्री करवाई जाती है।